हाल ही में खबरों में केसलर सिंड्रोम शब्द काफ़ी चर्चा में है। केसलर सिंड्रोम का तात्पर्य पृथ्वी की कक्षा में मानव निर्मित वस्तुओं से है, जैसे प्रयोग किए गए रॉकेट, निष्क्रिय उपग्रह, अंतरिक्ष निकायों के टुकड़े और एंटी सैटेलाइट सिस्टम से उत्पन्न मलबा, जो अब किसी उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। संक्षिप्त में कहें तो बाह्य अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट्स और अन्य वस्तुओं का जो कचरा होता है, उसे उसकी अत्यधिक मात्रा की जो स्थिति होती है उसको केसलर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। केसलर सिंड्रोम अंतरिक्ष में वस्तुओं और मलबे की अत्यधिक मात्रा को इंगित करता है। अंतरिक्ष में जो मलबा है वो वैश्विक स्तर पर एक चुनौती बना हुआ है। तो आइए जानते हैं अंतरिक्ष मलबे से उत्पन्न क्या क्या खतरे हमारे विश्व के समक्ष मौजूद हैं। पहला खतरा है कि तैरता हुआ अंतरिक्ष मलबे से तैरते हुए जो अंतरिक्ष मलबे से टकराने से परिचालन उपग्रहों के नष्ट होने का खतरा है। हमारे जो सैटेलाइट्स हम अंतरिक्ष की कक्षाओं में छोड़ते हैं वो इस मलबे से टकरा सकते हैं, जिससे हमारे अंतरिक्ष उपग्रहों को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा अंतरिक्ष मलबे का जो संचय होता है, संग्रह होता है, वो भावी अंतरिक्ष मिशनों, विशिष्ट कक्षीय क्षेत्रों में भावी अंतरिक्ष मिशनों के लिए वांछित कक्षीय स्लॉट की उपलब्धता को सीमित करता है। अंतरिक्ष कचरे में वृद्धि से अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए अंतरिक्ष में वस्तुओं की कक्षाओं की सटीक ट्रैकिंग और भविष्यवाणी करना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। तो ये अंतरिक्ष मलबे से जुड़े हुए प्रमुख खतरे थे। अंतरिक्ष कचरे पर नियंत्रण के लिए वैश्विक स्तर पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। भारत भी इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। भारत द्वारा अंतरिक्ष कचरे पर नियंत्रण के लिए दो पहलों का हम यहाँ उल्लेख करेंगे। पहली पहल इसरो द्वारा वर्ष 2022 में की गई है। इसरो ने सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशंस मैनेजमेंट IS4OM सिस्टम की स्थापना की है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष कचरे से उत्पन्न जोखिम को कम करना और टकराव से संभावित वस्तुओं की निगरानी करना है। इसके अलावा भारत ने नेत्र परियोजना भी शुरू की है। भारतीय उपग्रहों को अंतरिक्ष मलबे के टकराव संबंधी खतरों का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष में स्थापित एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में भारत ने नेत्र परियोजना शुरू की है। अंतरिक्ष कचरे पर नियंत्रण करने के लिए वैश्विक पहलों की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति का गठन 1993 में किया गया है। ये अंतरिक्ष मलबे पे नियंत्रण से संबंधित एक अंतर सरकारी मंच है, जो कि विभिन्न देशों को एक मंच पर लाकर समन्वय स्थापित करता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर एक समिति का गठन किया गया है। इसके अलावा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा स्वच्छ अंतरिक्ष पहल, क्लीन स्पेस पहल भी शुरू की गई है। अंतरिक्ष मलबे की समस्या पर नियंत्रण के लिए कुछ भावी सुझाव हम बात करें तो इसके लिए हमें अंतरिक्ष मलबे की बेहतर ट्रैकिंग और निगरानी की क्षमता में सुधार करने पर प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्तिगत स्तर पर, प्रत्येक देश द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संगठनों के माध्यम से इस दिशा में हमें प्रयास करने चाहिए। इसके अलावा एकल उपयोग रॉकेट के बजाय पुनः प्रयोज्य लॉन्च व्हीकलों का उपयोग हमें करना चाहिए, ताकि अंतरिक्ष में मलबे की कमी हो सके। अधिक टिकाऊ सामग्रियों का उपयोग सैटेलाइट बनाने में करना चाहिए तथा ऑर्बिटिंग के लिए उपग्रहों को डिज़ाइन करना भी एक सुझाव है। तो इस तरीके से हम अंतरिक्ष मलबे के संबंध में आज इस वीडियो में हमने समझने की कोशिश की कि अंतरिक्ष मलबा क्या होता है, कैसे ये उत्पन्न होता है, केसलर सिंड्रोम किसे कहते हैं,
इससे जुड़े हुए मुख्य खतरे क्या हैं, भारत के स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, नेत्र परियोजना की हमने इसमें बात की। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्वच्छ अंतरिक्ष पहल के बारे में हमने चर्चा की, और अंतरिक्ष मलबे के नियंत्रण के लिए भविष्य में हम क्या कर सकते हैं इस पर हमने बात की।